रैंकिंग चेक करने के लिए वैसे तो 4 से 5 मल्टीपल रैंकिंग जो है ना वो प्लेटफॉर्म्स हैं। मैंने पहले अपने वीडियो में बताया था आपको चाहिए होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब रैंकिंग भी आपको पता लग गई, पोर्टल भी पता लग, आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में अपने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लेके आऊँगा एडमिशन का यूके यूनिवर्सिटी में। तो मैंने जिस तरीके से अपना एडमिशन सिक्योर किया, मेरा वे ऑफ प्रोग्रेस क्या है, वो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों से सबसे शेयर करूँगा। तो अब जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर ये देख रहे होंगे, सबसे पहले जो है ना मतलब कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। मास्टर्स पोर्टल है, उसके अलावा findamasters.com। अब बेसिकली इन पोर्टल्स का मकसद क्या होता है, वो ये कि आप किसी भी स्पेसिफ़िक मुल्क में, अब हमें ऑनलाइन अगर हम सर्च करने लगें कि यूके की यूनिवर्सिटियाँ कितनी हैं, तो आपको मल्टीपल वेबसाइट सर्च करनी पड़ेंगी। अब यूके के अंदर मतलब ऑलमोस्ट 150 प्लस आई थिंक सो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप सब यूनिवर्सिटीज़ का आपको नहीं पता लगता। तो इन पोर्टल का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको उस यूनिवर्सिटी के नाम तक इंफॉर्मेशन जानने तक के लिए प्रोवाइड करने का मतलब, पोर्टल ने आपको सिर्फ उनके नाम ढूंढ के देने हैं। रैंकिंग देन अब हम उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले अब ये मास्टर्स पोर्टल डॉट कॉम है। अब इसके ऊपर अब हमने देखा ना मास्टर डिग्रीज़ इन यूनाइटेड किंगडम, अब इसके अंदर आ गई हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस साइकोलॉजी एट्सेट्रा जो भी हैं। अब यहाँ से आप डिग्रीज़ को देख सकते हैं कि यूके के अंदर कौन कौन सी मास्टर्स डिग्रीज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, ये ऊपर यहाँ पे जैसे व्हाट टू स्टडी हम कहते हैं जी, हमें यहाँ पे मास्टर्स डिग्री स्टडी करनी है। ठीक है, मास्टर्स इन मैनेजमेंट, मास्टर्स इन बिजनेस कहाँ पे, लेट्स सपोज मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे करनी है, हमें करनी है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। तो अब ये यहाँ से हम सर्च करेंगे तो ये सारे के सारे 38 मास्टर्स डिग्रीज़ उस उन्होंने हमें दिखा दी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे बिज़नेस फील्ड से रिलेटेड हमने ये सर्च किया एमबीए प्रोग्राम यूनाइटेड किंगडम के अंदर, अब ये सारी डिग्रीज़ आ गई हैं। ठीक है, अब ये डिग्रीज़ के नीचे अब हम ये देख रहे हैं कि जैसे अब ये मैनेजमेंट नीचे लिखा हुआ है बैंगलोर बिजनेस स्कूल। अब बैंगलोर जो है वो यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये नेक्स्ट जो प्रोग्राम आ रहा है ये दुरहम यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के नाम से आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है कवेंट्री यूनिवर्सिटी जो कि बर्मिंघम के अंदर है, नीचे यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम का आ रहा है। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे हमें ये प्रोग्राम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एग्जेक्टिव पसंद आया, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि हमने, अच्छा, इसके बाद ये वाला एक पोर्टल भी अवेलेबल है, स्टडी पोर्टल्स। ये जो सेकंड वाला अभी आपको स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, इसमें भी आप इसी तरह से जो है ना इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, स्टडी ऑप्शंस के इंस्टीट्यूशन कौन से हैं, ये अच्छे पोर्टल हैं। अच्छा, इसके बाद आपने रैंकिंग चेक करने के लिए वैसे तो 4 से 5 मल्टीपल रैंकिंग जो है ना वो प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं वो दो ही हैं। एक है ये टाइम्स हायर एजुकेशन। ठीक है, और ये दूसरे वाला है क्यूएस रैंकिंग वाला। ठीक है, अब ये जो क्यूएस रैंकिंग है, मैं आपको टाइम्स वाले पे भी और दोनों पे बारी बारी करके दिखाता हूँ। अब इसके अंदर इन्होंने 2023 की टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ दिखाई हुई हैं। ठीक है, अब ये आपके साथ जैसे आ रहा है, पहले नंबर के ऊपर आ रही है मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि यूएस के अंदर है, देन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर है, स्टैनफोर्ड। अच्छा, अब ये तो यूनिवर्सिटी वाइज दिखा रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से रीजन सिलेक्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि जी हमें यूरोप के अंदर यूनिवर्सिटियाँ देखनी हैं। यूरोप के अंदर स्पेसिफिकली कहाँ पे हमें देखनी है, यूके के अंदर। ये मैंने सिलेक्ट किया और ये मैंने फ़िल्टर लगा लिए। ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ से मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ यूके की यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग स्टार्ट हो गई है। तो जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज सेकंड नंबर पे है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड फोर्थ पे है, इंपीरियल कॉलेज लंदन सिक्स पे है, यूसीएल यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा 15 पे है, मैनचेस्टर, इस तरह से पूरी की पूरी लिस्ट आ रही है। ठीक है, अब यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग हमने देख ली। अब पहले उस पोर्टल पे जाने का मकसद क्या था कि आया हम जो कोर्स करना चाह रहे हैं वो इस स्कूल में अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, जिन जिन स्कूल्स में वो कोर्स अवेलेबल था
हम उन्हीं यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग यहाँ से आके देख सकते हैं। एक तरीक़ेकार आप ये भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ डायरेक्ट रैंकिंग की वेबसाइट पे आएँ, यहाँ से यूनिवर्सिटियाँ उठाएँ, देन अब यूनिवर्सिटी की, लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की, ये हम इस पे 28 नंबर के ऊपर है। हमने इनको देख लिया यहाँ से इसके बारे में कि वर्ल्ड रैंकिंग में 32 पे आ रही है, इनके पास प्रोग्राम्स हैं एट्सेट्रा। अब हम क्या करेंगे कि हम इसकी अपनी वेबसाइट पे चले जाएंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर हम लिखेंगे गूगल के ऊपर, और ये ऐसे मैं अब साथ साथ करके दिखा रहा हूँ आपको, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, ठीक है, ये आ गया। अब हम यूनिवर्सिटी की जब वेबसाइट पे पहुंच गए हैं तो अब हमें जाना है अपने स्पेसिफिक स्कूल के अंदर। मेडिकल वाले मेडिसिन स्कूल पे जाएंगे, बिज़नेस वाले बिज़नेस पे, लॉ वाले लॉ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखें ये पूरी लिस्ट आ रही है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ये आ रहे हैं इनके, मीन्स जो कि बैचलर्स तक हैं। मास्टर्स प्रोग्राम ये आ रहे हैं के होते हैं टॉट मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च। इनमें फ़र्क क्या है कि जो टॉट मास्टर्स है उसके अंदर एंड पे डिसर्टेशन रिसर्च प्रोग्राम नहीं होता, जिसको हम पाकिस्तान में एमफिल कहते हैं। टॉट मास्टर्स इज़ इक्वल टू लाइक एमएस इन पाकिस्तान। और जो दूसरा रिसर्च प्रोग्राम है वो हमारा एमफिल की तरह होता है, उसमें थोड़ा सा रिसर्च का आंसर ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ से इसको क्लिक किया मास्टर्स प्रोग्राम के ऊपर। अब ये हमें डिपार्टमेंट यहाँ से शो कराने शुरू कर देगा। एडमिशन्स क्या हैं, फ़ी एंड फंडिंग क्या है, सारी रिक्वायरमेंट्स जो है ना हमें यहाँ से पता लगने लग जाएगी। अच्छा, मैं एडमिशन की एक जनरल रिक्वायरमेंट ताकि यहाँ पे आ जाए ना, उसके बाद फिर मैं आपको एसओपी के ऊपर लेके चलता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हाउ टू अप्लाई आ रहा है, ठीक है। अब हमने किया, वो कहेगा स्टेप 1 क्या है कि आपने जो है डेट्स वगैरह चेक करनी है, ठीक है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बात कर रहा था, उन्होंने आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन के एक्सपीरियंसेस मांगे हुए हैं, एविडेंस ऑफ इंग्लिश, ठीक है, रिसर्च प्रपोजल। अब ये बेसिकली ओनली फॉर द रिसर्च डिग्री, अदरवाइज रिसर्च प्रपोजल नहीं चाहिए होता। यहाँ पे देख लें, उन्होंने लिखा हुआ है कि चेक द डिपार्टमेंट वेबसाइट, जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ कि डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे लाजमी ये दिया हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि ये देखें पर्सनल स्टेटमेंट, उनको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। सम कोर्सेज आस्क फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन अ पर्सनल स्टेटमेंट। अब पर्सनल स्टेटमेंट जितने भी टॉट मास्टर्स हैं, रिसर्च डिग्री वाले रिसर्च प्रपोजल पे फोकस करते हैं, जो अदर डिग्रीज़ हैं अपार्ट फ्रॉम रिसर्च वो लोग आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे फोकस करते हैं। और उसके बाद 2 रेफरेंस, जैसे मैंने पहले अपने वीडियो में बताया था, आपको चाहिए होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब रैंकिंग भी आपको पता लग गई, पोर्टल भी पता लग गया कि आप यहाँ से मतलब प्रोग्राम्स देख सकते हैं, रैंकिंग के अंदर यूनिवर्सिटियाँ रैंकिंग देख सकते हैं। अब आपको मतलब थोड़ा सा ना मतलब टाइम स्पेंड करना पड़ता है कि यूनिवर्सिटी की उनके बेनिफिट्स क्या हैं। अब मेरा तरीक़ेकार ये होता है कि मुझे जैसे यूनिवर्सिटी पता लगी है, इसके बाद मैं अगर सिंपली टाइम बचाना भी चाहूँ तो मैं यहाँ गूगल पे जाऊँगा, मैं कहूँगा यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर बिज़नेस स्कूल, मैनचेस्टर बिज़नेस स्कूल, ये आ गया, ठीक है। इसका नाम है अलायंस मैनचेस्टर बिज़नेस स्कूल। अब मैं डायरेक्टली मैंने इजी कर लिया अपना काम, बजाय मैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर अपना डिपार्टमेंट ढूंढता रहूँ। अब इस पूरी उसको जो है ना वेबसाइट को मैं एक्सप्लोर करूँगा, अंडरस्टैंड करूँगा। यहाँ पे ये बता रहे होते हैं कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ये डिग्रीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इस स्कूल के अंदर। इसके जो ये ब्लॉग्स बने हुए होते हैं, इसमें लोगों के मतलब स्टूडेंट जो करंटली वहाँ पे हैं उनके एक्सपीरियंसेस शेयर किए होते हैं कैरियर्स के अंदर, कि आपको ये डिग्री करने के बाद फ्यूचर में क्या आपकी एक्सपेक्टेड रोल हो सकते हैं। उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप एंड फंडिंग वाला ये कॉलम आ गया यहाँ पे, मतलब हर चीज़ आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो एंट्री रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके लिए अब हमने बात की कि जी हमने जो है ना एसओपी यहाँ पे, अब ये जैसे आइल्स है, इन्होंने देखिए मांगा हुआ है 7 बैंड आइल्स, टोफिल भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके अलावा एसओपी की अब हम जो बात कर रहे थे, तो ये एक एसओपी मैंने एक एग्जाम्पलरी आप लोगों के लिए लिख के रखी है, और ताकि आपको मैं बता सकूं। तो ठीक है, ये डिपार्टमेंट की वेबसाइट हो गई। अब जो उसमें रिकमेंडेशन और एसओपी की बात है वो मैंने आपके लिए लिख के रखी है, और उस एसओपी को अब हम, चूँकि वीडियो लंबी हो रही है, मैं अभी शॉर्ट्स ही नेक्स्ट जो है ना एक क्लिप बना के आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ कि ख़ुद कैसे लिखनी है, क्या चीज़ें देखनी है, और उसके की हैक्स क्या हैं। आजकल हम आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं।
इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।